एक है टोनहा देव, जो गांव के लोग होंगे उनको ये चीज़ पता होगा। टोनहा देव नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा देव जो टोनहा हो। जो टोनाहा रहा हो फिर मर गया हो। नहीं 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 नहीं, टोनहा देव है, वो कोई इंसान नहीं है, एक तरीके से शैतान ही है, जैसे देव में होता है ना वैसा। जब कोई फीमेल या जब किसी की नई नई शादी होती है, तो जो लड़की का मायका होता है तो उसको डोलची बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, डलिए में ढेर सारा सामान आता है, श्रृंगार का सामान आता है, फल फूल आता है, अच्छा। वो सारी चीज़ें। तो उसमें ही ना जो टोनही औरतें होती हैं, खासकर गांव की औरतें जो जलती हैं, कह रहे इसका परिवार सुखी ना हो, उस डलिए में ही वो टोनहा देव को स्थापित करती हैं। कैसे? या तो सरसों के तेल में, या तो सिंदूर में, या फिर बिंदी में, या फिर कोई ऐसी लॉकेट में कि जो वो उसको धारण करे या लड़की पहने या उसको यूज़ करे, या साड़ी में, बस उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, फिर उसकी कोख बंध जाए। बट कुछ वो भी। ये चीज भी किसी तांत्रिक के थ्रू ही करवाती होंगी या खुद ही कर देती हैं? पहले वो सीखती हैं, तांत्रिक के थ्रू भी कराती हैं, लेकिन जो महारत हासिल की हैं वो खुद करती हैं। तो ये जो छोटा सा किस्सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये छोटा सा किस्सा मेरी ताई जी का है ये। अच्छा। कोई ना कोई है ही आपके क्लोज जो ये कर रहे क्लोज हैं। में ही है। मैं अभी गया था अभी कुछ दिन पहले शादी में, वो पहले टोना टोटका करती थी। उनका नाम नहीं बताऊंगा वो, क्योंकि वो भी देखती मेरा वीडियो। तो आप अब आपको कहेंगी नहीं वो कि अरे कहने दीजिए भाई, जो फैक्ट जो सच है तो सच है। अच्छा। पूरा फैमिली, पूरा परिवार उनको जानता था। एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि टोनही औरतों का एक पहचान होता है मूवीज़ और इससे हट के, जो रियलिटी में उनके सर पे बाल नहीं होता है टोनही औरतों का। गंजी होती हो? बिल्कुल गंजी होती बिल्कुल, है, ये बिल्कुल। थोड़े बहुत जो बाल हो वो अलग, पूरा उनका एकदम सर पे बाल होता ही नहीं। मैंने ये चीज़ खुद देखा था, शादी में मैं गया, खुद देखा मैंने। और उनके चेहरे पे ग्लो तो रहेगा ही नहीं, पूरा चेहरे पे कट का निशान, और ऐसा लगे कि उन्होंने कितने लोगों की हत्यारी ले रखी है। तो विग वगैरह पहनती हैं, टकली नहीं ही नहीं, घूमती पूरा है? टकली। अच्छा। नहीं, उनकी जबान कटी और उनकी पूरी बॉडी पे ब्लेड के निशान होंगे, अरे कट का। अच्छा। ये चीज़ फैक्ट है। आप लोग बोलेंगे कि मूवीज़ में जैसा सुंदर होती, वैसा कुछ नहीं होता। ये चीज़ मैंने देखा है। और टोनही औरतें क्या होती ना, वो अपना ये जो रियासत बोलते हैं, जो उनका ये जो हुनर है, वो चाहती हैं कि ये हुनर मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता पास चला है, ऑन होता रहे। पास ऑन करती रहे। या तो अपनी बेटी को सिखाएंगी, क्योंकि जो अगला किस्सा है वो उसी से है। जो और कोई भी टोनही होती हैं, वो या तो अपनी बहू को, अपनी बेटी को सिखाएंगी, फिर उनकी बेटी अपने बच्चों को या अपनी बहू को सिखाती है। तो उन्होंने बताया कि टोनहा देव का असली रूप किसी ने नहीं देखा, वो आपका ही किसी का वो रूप लेता है। तो जो मेरी ताई जी, उन्होंने छोटा सा किस्सा बताया था कि जब उनकी नई नई शादी हुई थी, तो छत कैसा था, जैसे सेकंड फ्लोर है, हाफ बना हुआ है, और यहाँ पे खाट लगी हुई है, वो ऐसे लेटे तो सामने का वो छत दिखता है। बगल में ताऊ जी लेटे हुए थे। उन्होंने क्या देखा कि रात का वक्त था, सेम टू सेम ताऊ जी के, मतलब कि वो हमशक्ल, वो खड़ा हुआ छत पे। और भाई उसका जो अंडर आर्म्स के जो हेयर होते हैं, वो धीरे 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 बढ़ते 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 पूरा नीचे से ऊपर उनके पूरे खाट पे आ गया। ये चीज़ मतलब टोनहा देव में भी यही होता है कि उसके अंडर आर्म्स के हेयर वो लंबे होते हैं। और किसी ने देखा नहीं है, बट जिस हिसाब से ताई जी ने बताया मेरे, ये चीज़ सच है। वो आके ठीक ताई जी के मेरे बगल में लेट गया, और ऐसे छत से यूं? छत से ही उतरा और आके उनके खाट के बगल में ही लेट गया। तो ताऊ जी यहाँ जो है, रियल में ताऊ जी यहाँ लेटे हुए हैं, वो बगल में जो टोनहा देव है वो लेटा हुआ है। और हमेशा जो टोनहा देव होता है वो उसके पति के रूप में ही आता है। वो आके लेटा, और जब ताई जी ने जब देखा कि ये मतलब हमशक्ल दोनों, वो ज़ोर से चिल्लाई, तो वो अचानक पे गायब हो गया। मतलब कि काफ़ी उसने परेशान किया था, मतलब ताई जी को मेरे। तब जाके मतलब आज भी है कि इतना अभी भी उनके पीछे लगा हुआ है, तो बार बार ही आता बार रहता बार था? आता रहता है। उसका एक मतलब फिक्स टाइम है, पता नहीं, बताती हैं हर 3 महीने में कि हर 2 महीने में वो आता ही रहता है। ऐसा पर वो किस्सा है। किसने छोड़ा है उन पर? किसी को नहीं पता चला। और वो कि किसने चाहता क्या, आता क्यों, ये भी चीज नहीं पता। नहीं, उनके जैसे जितने आता है भी ताई औलाद चिल्लाती हुए है, चला जाता है। हाँ, उनके जितने भी औलाद हुए हैं, सब सब एबनॉर्मल हुए हैं। कोई पागल हुआ है, तो कोई विकलांग हुआ है, मतलब नॉर्मल तो कोई हुआ ही नहीं है। आज भी वो परेशान रहती हैं। और
मतलब हर टाइम वो दिक्कत में रहती है। कहीं उनके हस्बैंड की आए दिन एक्सीडेंट हो जाता है, उनके बच्चे कभी छत से नीचे गिर जाते हैं आए दिन, और आज तक कोई उनका कोई काट ही नहीं कर पाया। तो उन्होंने किसी को दिखाया ना तांत्रिक दिखाया, वगैरह या कोई किसी को? कोई पता ही नहीं कर पाता। जितने होते सिर्फ पैसा लूटने के चक्कर में रहते, कोई सच में उनका मदद नहीं कर और ये उनकी शादी से ही कराया हुआ उनके किसी शादी ने? से ही कराया हुआ है। बस एक ओझा से पूछा गया तो उसने बोला कि तुम्हारे ही मायके से ये आया है, किसी ने छोड़ा। लेकिन क्योंकि देखिए एक रूल होता है, तांत्रिक ओझा या कोई भी हो, चाहे मौलवी ही क्यों ना कोई भी, वो कभी भी सामने वाला का नाम नहीं बताएंगे। उनको पता होता है लेकिन वो नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे उनका जो रूल होता है वो ब्रेक हो जाता है, फिर उनकी शक्तियाँ भी छिन जाती हैं। ऐसा होता है। मैंने एक पॉडकास्ट किया था, एक है हारून बाबा, उनको मैं दादाजी बोलता हूँ, उनके साथ भी मैंने पॉडकास्ट कर रखा है। तो उन्होंने बताया था कि कभी भी हम रिवील नहीं कर सकते हैं कि ये बंदा इसने किया है, क्योंकि फिर वो जो शक्तियाँ होती हैं वो जर्ब हो जाती, छिन जाती उनसे, इसलिए कोई नहीं बताता है। ओके। तो ये टोनादेव वैसे कुछ नहीं करता था? नहीं, कि वैसे कुछ नहीं करता था। परेशान करना वो नहीं? मतलब पोजेशन पॉजेस कर लेता था, और मतलब इतना वो मेंटली मतलब परेशान करता है, वो फिजिकली नहीं वो करता था, मेंटली कि परेशान आपको दिखता रहेगा, आप शरीर में भी आ जाता था शरीर में अंदर? आ जाए, तभी तो उनके बच्चे इतने विकलांग हुए, अब नॉर्मल हुए, तभी तो जाके ऐसा हुआ ना कि वो उनके नॉर्मल उनकी लाइफ रहने ही नहीं देता था, ऐसा था। अरे यार बताओ। तो अभी ठीक है उनकी तबीयत वगैरह? हाँ, अभी तो फिलहाल ठीक रहती हैं, बट यही है कि बीच बीच में फिर से वही उनको दिखते हैं, विजन्स आते हैं हाँ, उसके? अभी आते रहते हैं। कभी कदार वो आती हैं तो बताती हैं मुझे, हमारी फैमिली को बताती हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ऐसा था। तो जब बात थी ऐसे कि जब उसने बीकॉम फर्स्ट ईयर की बात है, तो मैंने उसको फ़ोन एज़ यूजुअल फ़ोन करा मॉर्निंग में कि कॉलेज जाना था, तो फ़ोन ना पिक करे, टाइम हो रहा, तो हमारा शायद कोई प्रैक्टिकल वगैरह था। तो मुझे थोड़ा सा ना कह दो कि वो लगा कि यार चल बिजी होगा, गुंदा का यार फ़ोन नहीं उठा रहा। घर गया, बेल्ले मार रहा घर की, घर तो नॉर्मल एक्सेस रहते, कोई आए ना, बाहर ना आए, घर पे लोग। मैं यार बिना बताए जाना, मैं कहा चल फर्स्ट पहले दिन इग्नोर करा, मैं चला गया। अदरवाइज इतना होता था, अगर वो नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जा रहा कॉलेज। अच्छा। वो जा रहा तो मैं जा रहा हूँ, वो नहीं जा रहा। अब मैं आ ही गया हूँ, तो क्योंकि उसका घर था 6 फेस मोहाली में, मैं खरड़ और मोहाली में जो डिस्टेंस है ना वो 10 किलोमीटर का है। तो फिर मोहाली चंडीगढ़ तो एडजॉइनिंग ही हो गया बेसिकली, 2-3 किलोमीटर का। तो फिर मैं चला गया घर, उसके पास में ही कॉलेज था। फिर मैं देखा, मैं कह रहा अब यहाँ तक आ ही गया हूँ, कॉलेज आता हूँ, कोई बात नहीं। कॉलेज गया तो फिर फ़ोन ट्राई करता रहा वहाँ से, नहीं कोई उठाया नहीं फ़ोन। चलो फिर ट्यूशन टाइम में फिर घर गया उसके, मैं कहा चलो अब तक आ गया होगा, फ़ोन उठाया नहीं उसने। घर गया तो फिर लॉक लगा हुआ, फ़ोन फिर ना उठा। उसके मम्मा को फ़ोन करा, उसके मम्मा फ़ोन ना पिक करें। मैं कहा यार पता नहीं क्या सीन है। चलो करते करते ट्यूशन में, उस दिन ट्यूशन भी नहीं गया। कुछ चीज़ें हैं वो 5 दिन हैं मेरी ज़िंदगी के ऐसे हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपसे बताने वाला हूँ, वो भाई मेरे निकलते ही नहीं दिमाग से। अब मैं आपको डिटेलिंग में इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि वो निकलते नहीं हैं। तो एक एक पॉइंट जब मैं बताऊँगा तो मुझे सब कुछ याद आता रहता। मैं सीरियल वाइज, मेरा फर्स्ट डे चल रहा है कैसे, मैं गया शाम को, फिर तो ट्यूशन टाइम नहीं जी, तब भी नहीं। फिर मैं घर चला गया, मुझे ना बड़ी खुंदक आई। मैं कहा यार ऐसी भी क्या इमरजेंसी होगी कि जो तू रात को मेरे साथ बात करके सोया फ़ोन पे। घर पहुंच के भी मैं फ़ोन करता था, हाँ मैं पहुंच गया, क्योंकि हम रात को 9-10 बजे मैंने जाना घर से, 10 किलोमीटर का हाईवे है ना मोहाली टू खरड़ का। तो उसने मुझे फ़ोन करना, हाँ पहुँच गया, डेली हमारी कॉल होनी। मैं कहा यार रात को बात हुई है, ऐसा क्या रातों रात हो गया। फिर मन में समटाइम आता है कि यार शायद कोई रिलेटिव मिसहैपनिंग हो जाती है, बंदे को रातों रात निकलना पड़ता है, नहीं होता। एक दिन स्किप हो गया। सेकंड डे फिर सेम चीज़, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन जब ऑन होता है तो उठाता नहीं है, अदरवाइज स्विच ऑफ। घर पे जब जाओ लॉक, अगर ओपन भी होगा तो अंदर से लगा, कोई बाहर नहीं आएगा। पड़ोसियों से नहीं पूछा आपने आसपास जो रहते हैं? उनके नहीं, फर्स्ट एक दिन हुआ था, अभी हमारी टाइमिंग भी ओड होती थी, सुबह जाना 8, 8:30 जाना। मैं कह यार सुबह क्या किसी को डिस्टर्ब करूं, पड़ोसी वाला थर्ड डे आएगा सिस्टम। अच्छा। तो दूसरे दिन फिर वही चीज़ यार। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है अंदर कोई था, बाहर नहीं आ रहा है? मुझे लगा जब लॉक नहीं लगा हुआ इट मीन्स कोई अंदर है। वैसे जब जाऊँ लॉक होगा, अगर लॉक नहीं है तो अंदर से कुंडी है, बेले मारो कोई बाहर नहीं निकलता। अच्छा। तो मैं कहा यार ये सिस्टम पता नहीं है, एक ये वाला तो सीन आ ही नहीं सकता ना। ये मुझे कहा यार मैं पता नहीं कि कोई मिस हैपनिंग, कोई रिलेटिव आया है, कोई
कि है ना, कोई नहीं बता पा रहा, या कोई कभी होता है कि ज़मीन जायदाद के झगड़े होते हैं, घर पे चल रहे होते हैं, इन थॉट्स के मैं कहा यार फिर भी बताना चाहिए कि हम इतना सक्षम है कि हर चीज़ में बंदा हेल्प ही करता है। कि अगर तू एक बार डिस्कस कर तो अपन बैठे हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उसको पता कि हाँ अपना सिस्टम ठीक है वहाँ पे। मैं कहा यार बात गलत है। मैं चला गया फिर कॉलेज, फिर आया, फिर मैंने दो तीन दोस्तों से बात करी, उसको घर के पास रहते थे। कहते हमने देखा नहीं 2-3 दिन से, कहते शायद गया ना हो, है ना, पिंड पुंड ना गया हो, होशियारपुर उसका पिंड था। मैं कहा यार पता नहीं। मैं कहा चलो कोई ट्यूशन गया, फिर लॉक लगा हुआ। मैं कहा यार ऐसा। भाई तीसरे दिन मैंने नेबर से पूछा, वो उसी टॉपिक पे आ गए नेबर्स पे, उनके बिल्कुल एडजॉइनिंग घर था यार। वो उनके जैसे हम थे, उनके जो नेबर थे ना बिल्कुल साथ वाला घर था, वो बहुत क्लोज थे उनके, इतना मुझे पता था। मैं कहा इनको ज़रूर पता होगा। तो जो मेरा दोस्त था वो थे, है ना, वर्मा से थे वो, तो उनके जो साथ वाले थे वो अपने सिंह साहब थे, अंकल थे। तो मैं कहा यार इनकी अच्छी बॉन्डिंग है, मैं कहा इनको पूछता हूँ। फिर मैंने अंकल को पूछा, मैं कहा अंकल कितने है? तो कहते कि वो ना दसो, कहते यार वो ना गए हुए हैं कितने काम ते की हुआ 10 दिन में मैसेज ला दूंगा। मैं कहा अंकल मैसेज तो तुम यही लाओ, हमें पंजाबी में बात करते हैं। मैं कहा मैसेज तो, मैं कहा मैसेज तो तुम यही लगाओ कि उसको बोला एटलीस्ट कॉल करे मुझे। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आपको तो पता होगा। नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा 2-3 दिन तक आएगा स्कूल, थोड़ा जा बिजी चल रहे हैं वो। मैं कहा ठीक है। मैं कहा अंकल जी वो भी पढ़ाई भी पीछे रह रही है, ये भी है। मुझे था यार बात हो जाए, मेरे ना मन में घबराहट भी हो और वो भी हो कि यार गुस्सा भी है। तीसरे दिन तो मुझे गुस्सा आ गया लिटरली। मैं कहा भाई ऐसा तो कौन सा ही काम पैदा हो गया कि जो तू मुझे ही नहीं बता रहा, मुझसे नहीं शेयर कर रहा। तो भाई तेरे घर पे 2 टाइम सब्जी बनी होती है ना, तू मुझे एक दिन पहले बताया था कल ये बनना है। इतनी क्लोज मेरे घर पे क्या बन रहा है, या मैंने कहाँ जाना है, मेरे घर पे क्या बन रहा है, या हम कहाँ, हमारी फैमिली कहाँ घूमने जा रही है, सब बता के जाते हैं एक दूसरे को। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, है ना। तो मैं कहा यार मुझे ना लिटरली भाई तीसरे दिन, झूठ नहीं बोलना, मुझे तो इतना गुस्सा आ गया ना। मैं कहा अब साले का फ़ोन आएगा ना मैं उठाऊँगा नहीं। मैं कहा एक दिन तो मैं भी नहीं हवा करूँगा। मैं कहा साला हवा कर रहा है, दिमाग में आता उस टाइम कि जहाँ तो कोई रिश्तेदार आया होगा, कोई लड़की का चक्कर है, तो भी मुझे पता है क्या सिस्टम है, ऐसा तो कोई है भी नहीं। तो चौथे दिन मैं ही नहीं गया कॉलेज। फिर एक आधा वीकेंड आ गया। अपने फ्रेंड सर्कल में और दोस्तों से पूछा आपने, किसी से किसी की बात हुई हो या कुछ हुआ? पूछा, किसी की बात नहीं हुई। वैसे तो सारे मुझसे ही पूछ रहे थे। अच्छा। टीचर्स मुझसे पूछे, हर टीचर कि भाई तुम्हारा इतना, हमने बैठना इकट्ठे कॉलेज में, एक ही टेबल पे बैठना, कैंटीन में इकट्ठे। अगर मैं कहीं इधर उधर गया हूँ तो टीचर ने भी मुझे पूछना कि भाई तुम्हारा दोस्त नहीं आया, तुम्हारा दोस्त नहीं आया। चलो वहाँ पे बेइज्जती महसूस हो कि यार तुम्हें नहीं बताया, तुम तो इतने अच्छे दोस्त हो, टोंट करें वो। उस टाइम चलो बचपना होता है तो हमें थोड़ा सा ना वो रहता है कि यार हमें बोल दिया भाई, अपनी बेइज्जती वाली बात है। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैं कोई बात नहीं। एक दिन बीच में वीकेंड आ गया, फिर मंडे को ना उसका मुझे फ़ोन आया, मंडे या ट्यूसडे को, जो भी उसका सिस्टम बनता था। तो मैंने उठाया नहीं पहला फ़ोन। दूसरा फ़ोन ना मेरे भी वो हुई अच्छा भी। मैं कहा नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुनूँ सही एटलीस्ट ऐसा क्या ही आ गया सिस्टम कि भाई ने इतने टाइम वो नहीं करा, फ़ोन नहीं उठाया मेरा, मुझसे बात नहीं करी, ऐसी क्या इमरजेंसी है ये तो मुझे जानना है। दूसरे उसने दोबारा डायल किया, मैंने पहले रिंग पे फ़ोन उठा लिया। मैं कहा हाँ भाई बोल, तेरी हवा ख़राब होगी, ये हो गया। मैंने बोला उसको। कहता नहीं यार मेरा ना वो हो गया सिस्टम, उसकी आवाज़ भारी थी। तो कहता यार मैं ना बहुत, कहता तेरे से ज़्यादा ना मैं तेरे से बात करना चाहता था, पर मेरे घर वालों ने मना कर रखा कि इससे बात नहीं करनी थी। कहता अभी भी मैंने घर पे नहीं बताया कि मैं तुझसे बता रहा हूँ, अभी भी मुझे घर वालों ने मना कर रखा है कि किसी से बात नहीं करनी। मैं फिर भी मेरे माइंड में वो ना है। मैं कहा यार ऐसी क्या चीज़ होगी कि तेरे घर वाले मुझे जानते ही हैं, ऐसा क्या हो गया सिस्टम, इतना पुराना हमारा रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है हमारे, ऐसा क्यों उन्होंने बोला। कहता यार मिल के बताऊँगा, फ़ोन पे नहीं। तो उसने टाइम हमने डिसाइड किया, उसके घर के पास पार्क था, वेर का मिल्क प्लांट है हमारे ना वहाँ पे, 6 फेस में उसके घर के पास पड़ता है जो, तो वहाँ पे पार्क बना हुआ बढ़िया, वहाँ गए हम, वहाँ बैठे।
फिर भाई वो वहाँ पे आया, टाइम हमने डिसाइड किया इवनिंग का कि यार आप मुझे बताना कि पिछले मैं कहाँ बिजी था। फिर वो मुझे ले गया सिस्टम, अपने टॉपिक पे स्टार्ट करा उसने कि भाई जब रात को तेरी मेरी लास्ट बात हुई 5 दिन पहले, है ना, तो कहता 5 दिन पहले जब मैंने तुझे पूछा, नॉर्मल हमारी बात हुई कि हाँ मैं पहुँच गया है, वो तू पहुँच गया? हाँ। कहता यार मैं सो गया रात को। कहता जैसे ही मैं सोया, कहता यार अराउंड ना 1-1:30 बजे के बीच में अराउंड, कहता मुझे ना सोते सोते ना दबाव पड़ा। वो कभी कभी ना जब हम ओपन में भी सोते हैं तो कोई चीज़ होती है, हमें लगता है कि हमारे ना सीने पे हावी होगी, तो पहले हल्का दबाव पर मैं सो ही रहा हूँ और मैंने वो नहीं करा। कहता फिर ना मैं सपना ही देख रहा हूँ अभी। सपने में क्या हुआ, एक लेडी जा रही है, उसने हल्का फेस टिल्ट किया है, आधा उसका मुझे फेस नहीं दिखा, हल्का फेस टिल्ट किया हुआ है, और मेरी तरफ ना एक रस्सी टाइप फेंक दी, और जब जैसे मेरे यहाँ तक पहुँची ना वो रस्सी, वो सांप था, वो मेरे गले में लिपट गया। कहता मैं सपना देख रहा हूँ, मेरे गले में लिपट गया सांप। कहता और सांप के 2-3 रोल बज गए। जो मेरा एक्चुअली फ्रेंड था ना, वैसे मंदिर बहुत जाता था, थोड़ा सा आपको बता दूँ, स्पिरिचुअल बंदा बहुत था वैसे हमेशा। कहता 2-3 रोल बज गए गले में। कहता यार मैं ना उसको सपने में रोक रहा हूँ, सांप को, वो जो भी है ना, उसको खींच रहा हूँ कि यार मेरा गला घुट रहा था बहुत। कहता वो इतना गला सपने में घुटा, ऐसे लगा कि यार मेरी नींद खुल गई, पर फिर भी मेरा गला घुट रहा है। अच्छा। उनका ना 1 BHK था घर वहाँ पे, वो जैसे रूम अटैच था, दूसरे रूम में उसके मदर फादर सोते थे और उसकी छोटी सिस्टर थी, एक रूम में वो सोता था दीवान पे, सोफा कम बेड पे। तो उसने जैसे ही ना 0 वाट का बल्ब जग रहा था, उसके आवाज़ वो लगा रहा है, मामा पापा बोल रहा है, पर उसकी ना आवाज़ नहीं जा रही, सिर्फ लिपसिंग हो रही है। उसको समझ आया तब कि यार मुझे मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रही, तो मेरे वहाँ भी नहीं आवाज़ जा रही होगी दूसरे कमरे में, माँ पा तो आवाज़ लगा रहा है वो, पर लिपसिंग हो रही है, दबाव इतना पड़ा हुआ है, पैरालिसिस टाइप हो गया उसको, हाँ, कि उठ भी नहीं पा रहा। उठ भी नहीं पा रहा। उसने क्या किया, हल्के जो हाथ हिल रहे थे ना दीवान पे, हमारे नीचे लकड़ होती है, तो वहाँ पे टैप करा उसने 2-3 बार, खड़का हुआ 3-4 बार करा उसने। उसके मदर फादर उठ के आ गए, पहले फादर आ गए उसके उठ के, 2-3 मिनट बाद उसके मदर आ गए। कहते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उसने बोला। तो कहता उसको जगाया जैसे प्रॉपर, फिर उसकी आवाज़ निकली, तो कहता क्या हो गया। तो कहता अब मेरा गला, मुझे ऐसा लगा किसने मेरा गला ना सांप ने मेरा गला जकड़ा हुआ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे घबराहट हो रही है। तो कहता अभी उसका रिलीज़ हुई हल्की सी। उसके फादर ने कहा यार सपना है, कोई बात नहीं। कहता नहीं पापा, मेरे गले में पेन हो रही है, यहाँ पे ना मेरे गले में पेन हो रही है। उसके फादर ने 0 वाट का बोला, तो आप लाइट जगाई, लाइट ऑन करी। कहते नहीं तो रुक, टेंशन ना ले, पानी लेके आता हूँ। लाइट ऑन करी, लाइट ऑन करके वापस आए किचन से पानी लेके। हम मंदिर जाते हैं बेसिकली, है ना, वो भाई ने भी बांधी हुई है, मोली बांधते हैं हम, 6-7 रोल मोली की ना, कहीं ज़्यादा बांधते हैं। उसके हाथ वाली मोली उसके गले में लिपटी हुई थी, अरे 4-5 रोल हुए, 3-4 रोल, जितनी उसकी वो तो छोटी होती है साइज में। कहीं मैं बताया, कहीं ना 5, जो कहीं ना बहुत ज़्यादा बनवा देते हैं, इतनी मोटी होती है भाई की, जैसे 4 रोल हैं, उसके 2-3 रोल गले के ऊपर घूमे हुए तेज, और उसके निशान पड़े हुए। तो पहले तो उसके फादर ने ध्यान नहीं दिया, यार सपना है कि दबाव पड़ता है, सब बड़ों को तो पता ही होता है। बट जब उन्होंने मोली देख ली ना गले में, उनके भी ज़मीन निकल गई पैरों से। भाई साहब ये जी यहाँ कैसे आ गई हाथ से? हाथ से सोते हुए बंदे के गले में कैसे आ गई। और जैसे वो मुझे नरेट कर रहा था, उसने एक बार तो मेरी भी शटक की। मैं कहा यार मोली तेरे कैसे आ गई गले में? तो मैं कहा तू कुछ कर रहा था क्या सोने से पहले कि कोई? मैं कहता नहीं। कहता यार यही तो सिस्टम है। कहता तू, कहता यार सुन तू बस, कहता मैं तो भरा बैठा हूँ। कहता तू पहला बंदा जिससे मैं शेयर कर रहा हूँ। कहता नहीं तो मैं तो, जो हमारा पूरा परिवार सफ़र कर रहा है 5 दिन से, कहता वो तो हम ही जानते हैं, या हमारे साथ वाले नेबर वाले जानते हैं अंकल। कहता किसी को नहीं पता। कहता हमारे घर वालों ने भी इसलिए मना करा है कि बात किसी को बतानी नहीं है, ऐसी चीज़ों में ना साला मोहल्ला ही बहिष्कार कर देता है कि भाई साहब बच के रहो, अपने बच्चे ना खेलने जाएं उधर, ये ना हो। जब बात फैल जाती है साले पूरे घर को ही हॉन्टेड लोग बना देते हैं। सही बात है ना, वो ये नहीं पूछते क्या हुआ था। ऐसे मौक़ों पे खड़ा कोई साथ कम ही होते हैं, सगों बचने वाले ज़्यादा होते हैं कि भाई तुम पे ना आ जाए, ये ना हो जाए, जो लोगों की आसपास की मेंटालिटी होती है। कहता है यार वो मोली मेरे गले में आ गई।
कहना मेरे फादर ना, मदर भी आ गए मेरे, उन्होंने देखा, कहते वो दोनों ना बड़े हैरान हो गए, कहते यार ऐसा है ना, कहीं कल सुबह उसके फादर ने बोला, ढाई करते करते ना 2 ढाई 3 बज गए, कहता है ऐसा है भाई हम नहीं जाते इस कमरे से अभी, तो हम यहीं बैठे टेंशन। वो इतना डर गया कि उसके तो समझ ना आए कि मैं क्या करूं। उसके फादर तो जैसे है ना, उसके उनको तो थोड़ा सा, बड़ों को तो पता लग जाता है कि कोई सिस्टम गलत है। वो कहे पापा मैनू दसो, पंजाबी बोला, मैनू दसो मेरी गल च किद्दां आ गई, कि मेरी छोटी बहन ने शरारत तो नहीं करी, किसने करी, किसी ने तो नहीं करी, शरारत तो नहीं करी। वो कहते तू सोना है सो, हम बैठे हैं यहाँ पे, सो जा, दो कुछ नहीं होता, अब हम बैठे हैं। हनुमान चालीसा लगाई मोबाइल पे। उस टाइम ना हमारे एंड्रॉयड स्क्रीन वाले तो होते नहीं थे, उनके वो होते थे इंफ्रारेड वाले मोबाइल आते थे, उससे ब्लूटूथ से हनुमान चालीसा उसमें फीड थी, हनुमान चालीसा लगाई। वो ऐसे ही बहुत हर मंगलवार जाता था, तो वो जी उसने लगाई, उसके परिवार ने, भाई बहन मदर फादर चारों में कोई नहीं सोया, 6-7 बजे जागते रहे भाई। जैसे सूरज आया अपने है ना, उसके फादर काम पे छुट्टी ले ली, जहाँ भी जाते थे ऑफिस। साथ वाले अंकल थे, उनकी बहुत अच्छी बनती थी, जब सिख परिवार है, अंकल आंटी से बुजुर्ग थे, उनसे डिस्कस करा उन्होंने कि यार ऐसे ऐसे हो गया सिस्टम, तो आपके कोई जानता है, आपके कोई नोन में है, आप बताओ, नहीं तो हम कहाँ लेके जाएं। कहते हम पता करते हैं, पहले आप ऐसा करो, पहले मंदिर चलते हैं, है ना, जहाँ जाते हैं पुजारी, हर अंदर जो रेगुलर जाता है पुजारी जानते ही होते हैं, पुजारी जी के किसी के पास गए वहाँ पे। वो कहते हैं ऐसा है कि अब पता तो है नहीं है, किसी बाबा जी के पास कोई ढूंढो। वो कहते मैं तो इतना नहीं, तंत्र मंत्र नहीं मुझे आते, मैं तो नॉर्मल पुजारी हूँ, पर आप कुछ कहना है तो 1-2 जगह पता कर देता हूँ, पता करके आपको फ़ोन करके बताता हूँ। वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इन्होंने फिर जो साथ वाले अंकल आंटी थे वो बहुत ज़्यादा उनका करते थे, उन्होंने बड़ी वो करी। मोहाली में ना फिर एक बाबा जी हैं, आई थिंक 70-71 सेक्टर में रहते हैं वो, तो वो भी बहुत माने हुए अपने एरिया के हैं। चलो मतलब स्पेशली ये नहीं करते, पर वो है कि अच्छा उनका कहते हैं मानता है उनकी। उन्होंने अंकल ने बोला कि यार उनके पास जाना चाहिए तुमको, कि मैंने 4-5 जगह पता करा है कि अभी ना हमें तो रूट ही नहीं पता कि हुआ कैसे हम है, क्या चीज़। हुआ क्या है क्या, ऐसे हम इधर उधर दूर कहीं चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, कहीं कहीं चले जाएं, पता तो लगे है क्या सिस्टम है, कि रीज़न क्या हो सकता है। बाबा जी के पास शाम को चले गए, सेम डे शाम को गए, बड़ी भीड़ लगती है वहाँ पे। तो जब इनकी बारी आई वहाँ पे, तो उन्होंने बाबा जी को बोला, कहते बाबा जी ऐसे ऐसी चीज़ होगी। बाबा जी ने बोला, कहते मुझे ना एक चीज़ पे डाउट है। अब लेके गए थे दोनों अंकल गए, लेडीज़ गई नहीं वहाँ पे। वो कहते हमें नहीं जाना। उसके फादर और साथ वाले नेबर सरदार अंकल हैं, वो दोनों लेके गए थे कि ऐसे ऐसे सिस्टम। तो वो कहते हैं ऐसा है कि ना तू एक काम करना है, मतलब पंजाबी बोल रहे वहाँ पे, तो कि ना तूने रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में, 12 बजे के बाद कभी भी, 3 बजे से कभी भी पहले रात के, तेरे घर के पास जो भी नियरेस्ट पीपल का पेड़ होगा ना, उसके नीचे जाना और एक अंडा ऊपर उछालना है। एक अंडा लेके जाना है। अगर तेरे तू सेफर साइड 2 लेके, 2 ले जाकर तेरे हाथ से पहले के स्लिप हो जाए, पर एक ही बार उछालना है। और क्या होगा तो अगले मुझे बताना है कल आके कि क्या हुआ, सिस्टम अंडे का क्या सिस्टम है। वो कहता ठीक है बाबा जी, तो ऐसा ऐसा सिस्टम हुआ। तो कहते मैं जी रात कैसे काटूं, कहते मुझे नींद नहीं आएगी। तो अंकल थे, वो कहते यार तुम हमारे घर सो जियो साथ में। कहा नहीं नहीं मैं सो तो वहीं जाऊँगा। कहता पर मुझे कुछ बताओ जी। वो अपने कमरे जाने से डरे। तो उसके फादर ने बोला तो टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ ही सोऊंगा, तेरे साथ ही लेटूंगा, तू सोइयो मैं बैठूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तेरी मदर ही बैठेगी, मैं भी बैठ जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कन्विंस करा उसको, क्योंकि एज छोटी थी, वो 18 साल का था वो। तो 18 साल में बंदे को थोड़ा वो सिस्टम हो जाता है। वो बैठा जी, उसको भी कच्ची पक्की नींद रही सारी रात, डरता रहा। हाथ खाली कर दिए तो उसने सारे, कुछ नहीं रखा हाथों में, वो हो गया था। तो पाठ करके हनुमान, पूरा परिवार ने हनुमान चालीसा पढ़ी, रात को लगाई, चलती रही कंटिन्यूस पे, रात उन्होंने निकाल। अच्छा वो गया 12 बजे, फिर गया अंडा। वो लड़के कोई अकेले जाना था? अकेले जाना है। ठीक है।
लड़के को अकेले जाना है, कोई नहीं जाएगा साथ में, ना किसी ने दूर खड़े होकर देखना है। कहते तुमने घर से नहीं निकलना, पूरे परिवार ने, अच्छा। तुम जो पारिवारिक ब्लड रिलेशन स्पेशली किसी ने नहीं जाना, अकेला जाएगा, एक इसको अकेले को ही करना है। तो अगले दिन पाठ पूट हो गया, वो गया, अंडा उछाला उसने। अगले दिन सुबह ही चला गया बाबा जी के पास। बाबा जी कहते हाँ भाई बताओ क्या हुआ था। कहते जो तूने अंडा फेंका ऊपर पेड़ पे, तो आवाज़ आई कि पीपल का पेड़ है, कहीं टानी पे बजने की। कहता नहीं जी, पत्ते पे लगने की, एक ऊपर कोई चीज़ हल्की सी भी फेंकते हैं कि टच होती है तो हल्की आवाज़ आती है, आसपास कोई था। कहते नहीं। अच्छा, तो अंडा बज के टूट के कुछ पार्टिकल्स नीचे आए। कहता नहीं। कहते क्या हुआ फिर बता। कहते मैंने अंडा फेंका ऊपर और अंडा ऐसे जैसे किसी ने कैच नहीं कर लिया होता। कहता कुछ नहीं आया, ना कोई आवाज़ आई, ना पत्ते पे लगने की आवाज़ आई, ना टानी पे लगने की आवाज़ आई, ना कहीं बजने की आवाज़ आई, ना ऊपर से नीचे कुछ पार्टिकल आया अंडे का टूट के। कहता कुछ नहीं हुआ। फिर बाबा जी कहते जो चीज़ का मुझे डाउट था ना, मुझे लगता है कि आपके ना घर पे किसी ने कुछ किया है। जहाँ तो कहते रीज़न तो नहीं मैं अभी आपको इतनी जल्दी बता सकता, कि भी फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या कैसे क्या सिस्टम हुआ। तो पर यह है कि इतना कंफर्म हो गया कि कोई चीज़ आपके घर में, अब किसने करी है, रिलेटिव ने करी है, किसी आंट के पड़ोस में करी है किसी ने, ये कहता आइडेंटिफाई, ये एक चर्चा का सेकेंडरी विषय है। तो कहता अब तूने करना क्या है, ये अब सेकंड डे आ गए, पहले दिन शाम को गए, दूसरा दिन अभी थर्ड सेकंड डे मिल के आया, अभी थर्ड डे की बात। अब उन्होंने उपाय बताया, अब रात तूने करना क्या है। कहते मैं यहाँ पे पाठ करूँगा रात के 12 से 3 बजे। उसका नाम सारी टेल रख ली। तूने जाने से पहले अंकल ही गए थे ना, दोनों अंकल गए थे उसके साथ ही, वो उसके साथ बाबा जी के पास। तूने जाने से पहले मुझे फ़ोन करना है, मैं पाठ शुरू कर दूंगा। तो वो चाहे अंकल वेदर वो थे अपने सिंह साहब थे, बट वो भी हमारे ना सनातन धर्म को बहुत मानते थे। तो उन्होंने पाठ भी उसी सनातन हमारे पाठ करे उन्होंने। मैं ऐसे बोलूँ आपको, कहते मैं पाठ पूजा शुरू कर दूंगा, तू जा वहाँ पे। और तूने करना क्या है, 2 किलो चिकन कच्चा बिना धोया हुआ, जब हम जो भी नॉन वेज खाते हैं ना, प्रॉपर ब्लड ना लगाओ कुछ है ना, ऐसा सिस्टम हो, तो वो खाने के लिए कहता तूने वॉश नहीं करवाना, कच्चा चिकन, रो चिकन 2 किलो शमशान घाट लेके जाना है, रात के 12 से 3 बजे के बीच में जाना है। और जब भी जाना है मुझे फ़ोन करके जाना है, मैं पाठ शुरू कर दूंगा। तूने एंटर होना है शमशान, हमारे वहाँ पे क्रीमेशन ग्राउंड है मोहाली में, 6 फेस में, बलोंगी के साथ पड़ता, वहाँ जाना है। तूने गेट में अंदर एंटर करना है, कैरी बैग में डाल के लेगा, वहीं से फेंकना है, तो वापस जाना है घर अपने। पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो नॉर्मल चीज़ें सुनते भी हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना। कोई आवाज़ लगाए, चाहे तेरे अपने घर वालों की आवाज़ हो कि हम ना तेरे साथ ही आए थे, कोई तुझे ऐसे बोले, ब्लफ करे देखने के लिए क्या हुआ बता, कोई ऐसी चीज़ें हो, मुड़ना नहीं है। मुड़ना नहीं है। रास्ते में कोई तुझे अपना कोई रिश्तेदार मिल जाए कि अच्छा तू यहाँ घूम रहा है, अच्छा मुझे यार घर तक छोड़ दे, किसी को लिफ्ट नहीं देनी, चाहे तेरा खुद का बाप क्यों ना खड़ा हो रास्ते में, चाहे माँ क्यों ना खड़ी हो, लिफ्ट नहीं देनी किसी को। तो भाई साहब उसकी तो वो मुझे बता रहा है, इधर मेरी जब ज़मीन निकल गई। मैं तो सुनने से ही हो गया कि यार हम कभी 18 साल थे, हमें जब छोटे थे हमें घर वाले कभी क्रिमेशन ग्राउंड तक नहीं लेके गए कि यार बच्चे हो गए कैसे सोच है ना, किसी को है ना वो रिलेटिव के किसी के चले जाएं तो भी बाहर से ही है ना। तो उसको रात के, और जनवरी का टाइम भाई, धुंध इतनी, ठंड इतनी, उसके पास तब बुलेट था नया उसने लिया था, सेल्फ स्टार्ट आता नहीं था तब। तो फेंका उसने, बाहर आया, किक मारे, नर्वसनेस में किक ना बजे, उसकी हार्ट बीट कहता यार मेरी तेज़ हार्ट बीट, 2-3 किकों के बाद स्टार्ट हुआ। कहता मैं 100, कहता बाबा ने बोला कि लाल लाइट पे भी मत रुकियो, कोई बात नहीं, अच्छा कहता रेड लाइट पे भी मत रुकियो, रुकना ही नहीं है, घर आना है। कहता कि सीधा अपने घर जाना है। जाने से पहले उसने फ़ोन करा, सारी प्रक्रिया उसने करी, घर आ गया। घर आके नींद उसको आई नहीं फिर भी, पर दिन उसका आ गया। उसके घर वाले ने बोला कि हाँ ठीक है सब कोई बात नहीं। बाबा जी को फ़ोन करा, बाबा जी मैं घर आ गया। कहते ठीक है, कहते कोई टेंशन नहीं, सो जा।
तो कहता अब देखते हैं, कुछ होता तो बताइए। अब जैसे कि नॉर्मली क्या होता है भाई कि ना, हमें कोई सर्दी ज़ुकाम है, कोई बीमारी है, मतलब एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, हमें जब कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन लिख देता है ना, हालांकि चाहे हमें पता भी हो जाए कि हमें क्या होता है यार हमने दवाई खा ली अब हम ठीक हो जाएंगे, साइकोलॉजिकली बंदा ठीक हो जाता है कि यार कोई चोट लगी है, कोई बैंडेड कर ली, 2-3 दिन कर रहे हैं, बंदा कहता है यार अब मैं ठीक हो जाऊँगा। उसको भी ये हुआ कि एक दिन वो था करके आया ना जब उपाय सेम डे, उस दिन रात को सो गया, घर पे थोड़ा सा माहौल था, वो हो गया कि यार ठीक है चल, है ना, अब ठीक हो जाए। उसको वो दे रहे हैं कि बाबा जी ने सब ठीक कर दिया है, एक मोटिवेट करते हैं ना लड़के को मोटिवेट कर रहे, कहते यार तू टेंशन ना ले, बाबा जी ने सब कर दिया, पाठ हो गया, पूजा हो गई, तूने घबराना नहीं, क्योंकि वो डिप्रेस्ड रहता था। ये 3rd डे की बात है। अच्छा। तो 3 दिन से वैसे डिप्रेस था वो ज़्यादा। वो सोया, फिर जाके है ना बढ़िया नींद ली। कहता जब मैं कहीं भी जाता था तो कहता मेरे घर वाले घर को लॉक करके ना मेरे साथ वाले घर में रहते थे, और जब बोला था ना जब भी मैं जाता था घर पे और ताला लगा होता था, और खुला कहता अगर घर पे गए हैं कोई खाना बनाने तो अंदर लॉक, हमें लॉक नहीं खोलते। कहता इतना दहशत का माहौल था हमारे घर पे। अच्छा। तो हमें अपने घर में रहने में डर लगता था, तो हम अपने घर में कम, साथ वालों के घर में ज़्यादा रहते थे। अच्छा। और पर बाबा जी ने बोला था अपने घर पे रहो, कोई बात नहीं, कि ऐसे सिस्टम भागने से कुछ नहीं होगा। कहते रात को सोते भी थे तो हम हनुमान चालीसा लगा के सोते थे, पाठ करके सोते थे पूरा परिवार में, ऐसा कहता माहौल हुआ पड़ा था। मैं कहा चल ठीक है था, मैं कहा 3rd डे ऐसा ऐसा करा, चिकन वाला उपाय करा रात को, दिन में। तो उन्होंने वैसे कुछ बताया कि कोई मिला था, आवाज़ आई थी, या वो नॉर्मली फेंक के आ गए थे बस? नॉर्मल फेंक के आ गए। बाबा जी ने पूछा कुछ ने आया कुछ, कहता बाबा जी मैंने तो देखा ही नहीं। कहता बाबा जी उसने बताई, जो उसने मुझे बताई वही सेम बाबा जी को बताई। कहता बाबा जी 2-3 किक्के तो मेरे से बजी नहीं। कहता मैं घबरा गया उस टाइम, अगर मेरा बाइक स्टार्ट ना हुआ तो मैं क्या करूँगा। हालांकि आज तक अभी हुआ नहीं, बट नर्वसनेस में ना जब पाँव कहाँ पर हो ना तो ऐसे केस में हो जाती हैं चीज़ें फिर। जैसे तो वो सिस्टम जो उसने बताया वो तो मैं तो जा ही ना पाता बिना अकेले। तो नहीं अच्छा है, बाइक भी नहीं थी, पुरानी होती तो फिर ना चलती। ना चलती ठीक है। ना चलती तो ये भी सेकेंडरी है इशू, पर ये है कि एक बार डर तो लगता है। और एज ऐसी हो, कभी घटी ना हो घटना। हालांकि तो चलो उनके तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस था उनकी फैमिली में एक आधा कोई, बट मेरे लिए तो बहुत सुन के वो था सिस्टम कि यार बहुत मुश्किल है काम, तूने कर दिया ना। मैं कहा चल, मैं कहा उसके बाद ठीक हो गया। कहता यार ठीक क्या हो गया। कहता 3rd डे कहता ऐसे हुआ बाबा जी को, तो फिर 11-12 बजे गया, सारी बात जब तुझे बताई। कहता वो मैंने बताई बाबा जी को। बाबा जी कहते कोई बात नहीं, शाम को मंदिर जा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता, चिल मार अपना, कोई दिक्कत होगी तो बताइयो। अभी ये मत समझो कि सब कुछ ठीक हो गया, पर ऑन द सेम एंड इतनी भी टेंशन ना लो, है ना, कि तुम बहुत पैनिक कर रहे हो। कहता नहीं बाबा जी बस चलो हो गया। सो गए जी रात को। फिर 3rd रात अब आ गई है। कहता 3rd रात ना, कहता मैं सो रहा हूँ और मेरे फैमिली में भी हुआ कि चल यार ठीक हो गया, क्योंकि मैं भी हंस रहा था, अब नॉर्मल किया, ठीक हो गया। शायद बाबा जी ने भी मोटिवेट इतना कर दिया था कि यार कोई दिक्कत नहीं है, तुम सो, कुछ नहीं होता। कहता मेरे मदर फादर भी 2-3 दिन से सोए नहीं थे, वो भी दूसरे कमरे में जाके सो गए। ठीक है, उसकी छोटी बहन थी, वो भी उनके वहीं पे सोती थी। तो कहता मैं अपना आराम से करके ना भगवान का नाम लेके मैं गया सो। कहता रात के 1-1:30 बजे ना, कहता मेरा ना सपना स्टार्ट हो गया। सपने में क्या होगा कि मैं जा रहा हूँ शमशान घाट से। कहता मेरा सपना स्टार्ट होता है, जो मैंने किया। हम अक्सर देखते हैं कोई डेली रूटीन, हम कोई चीज़ करते हैं ना, तो हमारे सपने में कभी कभी वो अगले दिन आ जाती है कि रात में हम कहीं गए घूमने, पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी का सीन आ जाए, कुछ भी होता है जो हम करते हैं तो आ जाता है। कहता मैं सपने में रियलाइज़ तो कर रहा हूँ कि यार ये तो मैं करके आया था, पर मैं सपना देख रहा हूँ। मैं कहा चल कोई बात, चल रहा है सपना, सपने में तो बंदा क्या ही उठेगा। कह रहा सपने में मेरे क्या आया कि मैं गया, सेम चीज़, चिकन फेंका, बाहर आया, है ना, बाइक स्टार्ट करी, तेज़ किक्के मारी, वो सारा सीन मेरे सपने में चल रहा है। मैं घर गया, मैं घर वालों को मिला, ऐसा करके ना मेरा सपना चल रहा है, और मैं आके सो गया। तो मेरा सपना चल रहा है। कहता और होता क्या है कि दूसरे कमरे से ना मेरी मदर आती है।
मेरी मदर आती हैं और नॉर्मली वो जूड़ा वगैरह करके प्रॉपर टाइट करके रखती हैं, सब कुछ है। कह रहे मदर मेरे के बाल खुले हुए हैं, लिपस्टिक लगी हुई है, रात का टाइम है, ठीक है। तो मेरे पास आके बैठे और ना मैं सो रहा हूँ, मतलब आधी कच्ची नींद जिसको कहता है, कच्ची नींद में हूँ मैं सपना देख रहा हूँ। कहना मेरे ना ऐसे हाथ रख दिया फोरहेड पे और 2 बार ऐसे टैप करा और मेरी आंखें खुल गई हल्की सी, और मुझे कहते करा है उपाय। उसकी मदर कहती है स्लो आवाज़ में, करा है उपाय, टैप करे। कहता यार मुझे मेरे मम्मा मुझसे ऐसे, मैं इसको बता के सोया था, उनके बाल खुले हुए। कहते करा है उपाय करके ना मेरी तो बात निकली उनको देखने। कहते जैसे उनका फेस हुआ पड़ा था ना, कह रहे वैसे उनका कभी फेस होता नहीं था, बाहर खुले थे ऐसे पूरे ब्लैक बाल, सिर्फ इतनी सी शक्ल ही दिख रही है छोटी सी। कह रहा हंसने लग गए ऊंची ऊंची, अच्छा, ऊंची ऊंची हंसने लग गए मम्मा। और कमरे से जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं वो फास्ट फॉरवर्ड में ऐसे ऐसे घूमती रहती है कमरों में। उनके 2 कमरे थे, जा रहे हैं किचन में, आ रहे हैं ड्राइंग रूम में, रुक रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं। कहता यार ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में सपनों में चल रहा है। अच्छा, तो कहता यार मेरी ना वो होगी, मुझे सांस ना आए कि यार ये क्या चीज़ चल रही है। मदर में जैसे चीख मारी उसने, दोबारा वो करा, स्क्रीम करा उसने, आवाज़ लगाई मम्मी, ऐसे करके ऊंची, मम्मी का नाम की ऊंची आवाज़ लगाई कि मम्मी क्या कर रहे हो। वो कड़ा, उसके मदर फादर उठ के आ गए। तो उसके मदर फादर कहते, पहले फादर आए फिर मदर आए। भाई अपने मदर से डरने लग गया वो। अच्छा, लेकिन फादर कहते क्या होगा। कहता पहले तो उसकी आवाज़ ना निकले कि बताऊँ क्या कि मम्मी ऐसा सपने में ऐसा सिस्टम हुआ। कहता यार, कहता मैं तो 5 मिनट चुप रहा। कहता मैं मुझसे बोलना हो कि यार मैं क्या बताऊँ उनको। कहता फिर मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है कि सपने में मैंने वो चिकन वाला जो मैं कल करके आया हूँ, है ना, तो भाई ऐसा ऐसा पूरे सपने में आया सिस्टम। तो ऐसे मम्मा वाला सीन आया। वो कहते नहीं कुछ, उसके मम्मा में कहते यार नहीं सपना होगा, सपने में अब क्या है कि घर का माहौल ही 3 दिन से चल रहा है, अब और कुछ दिक्कत तो नहीं। कहता नहीं आया, सपना ही है, पर ये चीज़ आई कि बोला कि करा है उपाय। तो कहता ये चीज़, कहता मैं बहुत मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे घर से छुड़वा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, घर पे घर चेंज कर लो, कहीं किराए पे चल लो। अपना घर था उनका, कहीं किराए पे रह लेते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। घर वाले मनाए, अब रात के उनके बज रहे हैं 4, 3:30, 4 बज रहे हैं। उन्होंने फिर भी क्या नेबर को फिर भी फ़ोन करा, चलो उनको ही पता था कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है। अंकल कहते अब यार रात को तो क्या ही करें, किसके पास जाएं। कहते तू हमारे घर पे आ जाओ। कहते हम सोते ही नहीं, तू बैठ जा। अंकल आंटी साथ वाले, इसके मदर फादर, इसकी सिस्टर, ये कोई नहीं सोया, बैठे रहे पाठ पुट चला के कि यार अब और कोई चारा नहीं है। सूरज उदय हुआ, सब कुछ हुआ। फिर ये 10-11 बजे 4th डे बाबा जी के पास गए कि बाबा जी मेरा फ्रेंड गया है ना, उसके फादर, उसके अंकल, कि जी ऐसे ऐसे बात हो गई है, बाबा जी आप बताओ कि अब क्या करें। हम तो हमारे हाथ खड़े हैं, आपके कहने उपाय भी किया, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हुआ, फिर भी अब हमारा तो अपने घर पे रहने का, हम बच्चे का क्या, हमें डर लग रहा है। हमारा बच्चा तो सहमा हुआ है जी, ये तो डिप्रेशन में चला जाएगा, 4-5 दिन से बाहर नहीं निकल रहा घर से, इसको बोल रहे इवन हम ही नहीं जाने दे रहे, पर ये घर पे रहता डिप्रेस्ड रहता है। बाहर हम इसलिए नहीं जाने देते कि यार कहीं और इधर घर छोड़ के ना भाग जाए, अपने पास रखें। तो कहते बाबा जी कहते हुआ क्या था, फिर उसने बताई कल रात को ये चीज़ हुई थी कि मदर ऐसे ऐसे अपने में ही। बाबा जी को हुआ इंडिकेशन, थोड़ा सा डाउट हुआ। बाबा जी कहते यार इस पे नहीं है कुछ, इसकी मदर पे है, अच्छा, मुझे ऐसा डाउट है। तो कहते जब तुम उपाय कहते ऑब्वियसली तुम जब जाते हो कहीं भी उपाय करते, जो भी तुम्हें बताता हूँ, तुम घर जाके सब कुछ डिस्कस करते हो, मदर को पता था। हाँ। बाबा जी कहते यार, कहता घर जाके ना आप आज जो मैं बात करूँगा, तुमने घर जाके नहीं कुछ बाकी से बात करनी। अच्छा, अब वो भी डर गए, उसके फादर भी डर गए। कहता यार मुझे डाउट, मैं बाबा जी कहते कंफर्म नहीं है, कहता पर मुझे 70% डाउट है कि वो जो चीज़ है ना इसके मदर पे है, और ये
और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसके मदर का आना और तुझे पूछना स्पेशली कराया उपाय, वो एक पूछना नहीं था, वो टोंट था तुझे कि तूने लगा लिया जोर। ये एक टोंट था कि तूने जो करना था वो कर लिया। बाबा जी कहते हैं अब ऐसा है कि अब तुमने घर जब जाना है ना, घर पे कोई बात नहीं करनी, बोल देना हाँ बस पापा जी कह रहे हैं कि करते हैं, कुछ करते हैं, कोई पाठ पूजा कोई और लिखेंगे। तो कहता ठीक है जी। चले गए उसके फादर, अंकल भी घबराए हुए कि यार ऐसे कैसे, क्या ही होगा ना सिस्टम पर। बाबा, अच्छा एक पॉइंट मिस हो गया, बाबा जी ने पूछा उसके फादर से, मतलब है ना, कि ये बताओ कि आपके घर पे कोई फैमिली में ऐसा कोई चीज़ पहले कभी हुई है, या नेबर में आसपास में कोई हुई हो या कुछ हुई हो। तो उसके फादर ने बताया, कहते कि बाबा जी ऐसा है कि पिछले महीने इसकी मासी, रियल मासी, चंडीगढ़ ही रहते थे वो, तो उस पे ना किसी का साया था। तो उसके जो मासी के लॉज थे, उन्होंने, वो तो घर छोड़ के तो अपने वो दूसरे घर चले गए, और उन्होंने इसको बोले, इनके मदर फादर तो थे, इसके मम्मा के मदर फादर नहीं थे, तो इनको बोला कि बीइंग एन एल्डर सिस्टर, भाभी आप अपने बहन को आके देखो, है ना, कि हम नहीं देख सकते ये चीज़। वो साया उन पे था कि बाबा जी ये वहाँ पे 15 दिन कटवा के आई है। उनको पकड़ना, कहीं इधर उधर लेके जाना, झाड़ा करवाने जाना, जो जो उपाय होते थे ना, ये साथ जाती थी, इतना तो हमें पता है। तो बाबा जी को बस जो एक पॉइंट चाहिए था, जो कंफर्मेशन चाहिए थी, वो कंफर्मेशन बाबा जी को होगी। कहते यार फिर तो, कहते 80-90% चांस यही है कि वो वही चीज़ है। तुम तो, इनके मदर तो हेल्प के लिए जाती रही, वहाँ से तो हो गया, यहाँ ट्रांसफ़र हो गया काम। तो बाबा जी कहते हैं ऐसा कि इसके तो पाठ पूजा भी चीज़ है खतरनाक ही, जो तुम्हारा घर नहीं छोड़ रही, क्योंकि वो भी कर लेगा तो। और दिक्कत क्या आ गई कि हम जो जो उपाय, जो जो पूजा करते हैं, उसके पहले से होता है किस टाइम पे होनी है, कब करनी है। कहता वो चीज़ भी अपना टाइम उसी हिसाब से कर लेती है, कब प्रेजेंट रहना, कब एब्सेंट रहना। तो उसके बाबा जी ने बोला ऐसा है कि इसका इलाज एक ही जगह हो सकता है, जो जग जाहिर सी जगह है अपने मेहंदीपुर बालाजी। कहते मेरी तो आप मानते भी हो, क्योंकि वो लड़का था ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था, वो बहुत मानता था हनुमान जी को, स्टार्टिंग से उसने हर मंगलवार जाना। तो कहता तुम्हें जाना पड़ेगा, और ये है कि ये बता कर नहीं जाना, तुमने घर पे ऐसा बोलो कि तुम किसी रिलेटिव के पास जा रहे हो, इसको लेके उनसे सलाह लेने, कुछ ABC बहाना लगाओ, मंदिर का नाम लेना कि मंदिर बालाजी जाना, नहीं तो वो चीज़ तो जाएगी नहीं साथ में, 100 बहाने लगाएगी। तो उन्होंने नहीं जाना। और फिर बाबा जी ने एनालाइज किया, कहता तभी जब भी तुम आते हो, वो नहीं आते साथ में। जब जितनी बारी बाबा जी के पास आए हैं ना, वो लेके उसके फादर, उन्होंने बड़ी बार पूछा भी, कहते जब, कहते तुम उनको क्यों लेके, कहते बाबा जी जब भी उनको बोला बाबा जी के पास जाना है, वो कहते नहीं आप जाओ, वो जाए ना। वही चीज़ बाबा जी ने इसलिए नोटिस नहीं करी कि यार कि चलो कहीं इतना रश होता है, वैसे इसलिए नहीं आते होंगे। कड़ी से कड़ी जुड़ते कि बाबा जी का ना सारी चीज़ें जुड़ती नहीं। बाबा जी कहते ऐसा है तुमने ना, और कहते 6-7 जने ना इकट्ठे कर लेना, कि वो चीज़ तुमसे हैंडल नहीं होगी जब तुम मंदिर की बली रोड पे चढ़ोगे ना, दिल्ली से पहले, कि तुम सोचो कि हाँ पकड़ के 2 जने ले जाओगे। कहते कम से कम तुम्हें 6 जने लगेंगे, अच्छा, अगर वो चीज़ हावी होगी उस टाइम। तो वैसे वो कर, कहते जेंट्स जाओ सारे, लेडीज़ से हावी नहीं होगी, वो पकड़ी नहीं जाएगी। जेंट्स जाओ, 2 गाड़ियाँ लेके जाओ, जैसे मर्जी जाओ, बहाने लगाओ कि अबोर जाना है, कहीं जाना है, रिलेटिव्स के पास, उनके अबोर भी रिश्तेदार थे, मतलब उन्हें पता ना चले कि मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं। पता ना लगे किसी तरह भी, नहीं तो वो अपना जो स्किप कर देंगे प्लान। और फिर अगर चीज़ हावी होगी, फिर इस चीज़ को और डबल हो जाएगी। हाँ डबल हो जाएगी फिर तो। फिर वो अपना असली और अगर हर किसी को ये है कि अगर पता लग ही गया मेरे बारे, तो फिर क्या ही सिस्टम, फिर उस हिसाब से बंदी चीज़ चलती है। उसको ना चले गए जी लेके, उसके मदर कहते तब भी ना जाए उसकी मदर, अबोर तक भी ना जाए, कि आप जाओ मैं यहीं रुकती हूँ। वहाँ हल्की सी भनक लग गई थी क्या, पता नहीं वैसे ही अच्छा। कि ना उसको घर नहीं छोड़ना था, वो बॉडी नहीं छोड़नी थी, बाहर जाना नहीं था। अच्छा।
तो बट कन्विंस करा, क्योंकि वो चीज़ 24 घंटे तो प्रेजेंट रहती नहीं अंदर, है ना। तो बीच में उनका वो जब जो टाइम आता है तो वो कहते हैं उनको कन्विंस करके कि यार नहीं है, बच्चा अपना यार लेके तो जाना पड़ेगा ही, और मदर सपोर्ट भी चाहिए। चलो ठीक है, चल पड़े जी। वो मेहंदीपुर बालाजी कहते हैं हम लेके गए। कहता जैसे वहाँ पे गए, कहता बोरबूर क्रॉस करा, उनको वो हुआ कि यार वो तो पीछे रह गए, हम तो राजस्थान एंटर कर रहे हैं। फिर बहाने लगाए कि ऐसा कि वो ना उधर गए हुए हैं राजस्थान में, एंट्रेंस बॉर्डर पे हैं, वहाँ से उनको पिक करके आ जाएंगे, ऐसे करेंगे, धीरे धीरे करते लेके। जैसे ही कहते गाड़ी पार्किंग में लगाई ना, बोर्ड लगा आ गया जी, जगह अंदर आ गया वो जी। गाड़ी से उतरे ना, ये शाम हो गई थी पहुँचते पहुँचते, जब ही निकले वो नीचे ना उतरे गाड़ी। मैं नहीं जाना, तुसी जाओ, मैं की करना इत्थे। वो कहते यार तू इतनी स्पिरिचुअल तो है, इतना तुम बम, इतना सिस्टम है, तो वो यार तूने क्यों नहीं जाना। कहना मैं बोल लेना मैं नहीं जाना, पंजाबी मैं बोल लेना मैं नहीं जाना। वो कहते जाना पेगा, जाना है इत्थे ना, सोचा जी मत्था टेक के आना, अंदर ही ने बुला रहे ने रिश्तेदार हमारे, जो भी उनके रिलेटिव थे, चाचे बुला रहे, चल अंदर। ऐदा उन्होंने को उत्थे ही आ जाओ मोहाली, उत्थे मिल लांगे। अच्छा, यार हम इतनी दूर आए हैं, ऐसा थोड़ी होता है भाई। वो स्टेप बना रखे हैं बाहर गाड़ी के, ज़मीन है ना, जो ज़मीन ही इतनी पावरफुल है ना मेहंदीपुर बालाजी की। मैं कभी गया नहीं हूँ, बट जो स्टोरी इसने नरेट करी कि यार वो साथ गया था, वो हाथ जोड़े अपनी मम्मा के, मम्मा चलो, मम्मा चलो, मम्मा प्लीज़ चलो, तुम ठीक हो जाओगे मम्मा। मैनू क्यों होया, मैनू क्यों होया। धीरे धीरे करके ना, जैसे जैसे ना रात हो, शाम का टाइम है, दिन ढलता रात होती है, उसकी अम्मी का वॉइस टेक्सचर चेंज हो गया, बदल गई। आवाज़ भारी हो गई थी, थोड़ी मैनली हो गई। मैनली टाइप लगा लो आप। पता कहते पता लग गया था हमें कि वो चीज़ थोड़ी थोड़ी हावी हो रही है, उतर नहीं रही गाड़ी, ज़मीन पे पैर नहीं रखने के। तो कहती मैंने पैर रखना ही नहीं ज़मीन पे नीचे। कहती ऐसे मुझे ले जाओगे, ऐसे ले जाओगे, तुसी जिथे मैनू लैके जाना है ना, ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं होना, तुझे की कर लिया तुझे। एक वो सिस्टम क्या हुआ, उन्होंने फिर ना हनुमान, क्या होता है कि सिस्टम हनुमान चालीसा लगाई फ़ोन पे कि रख के डरे वो भी। हाथ पकड़ा खींचने के लिए उनका, अंकल ने हाथ पकड़े खींचता कि ऐसे नहीं आएगा सिस्टम, खींच के लेके जानी पड़ेगी। अंकल बुजुर्ग थे, कहता है खिंच के लेके जाओ, उतारो एक और गड्डी से, पैर थले लवो ज़मीन पे। इन्होंने पैर जब तक ज़मीन तक लग देना, ये पावर ही रहेगी थोड़ी सी, सिस्टम पावर रहेगा। खींचे, जब खींचा नहीं जा अंकल से, और आंटी का वेट 45 किलो भी नहीं होगा, 50 किलो भी नहीं होगा, खींचा ही ना जे। जब आंटी ने जोर लगाया खींचा, वो दो अंकल खींच रहे हैं, अंकल को पीछे एक और अंकल खींच रहे हैं खींचने के लिए। आंटी ने जोर ऐसा है ना, अगर ऐसे पकड़ा, ऐसे करके ना जोर के झटका मारा, 4-6 फुट दूर गिरे दोनों अंकल। अच्छा जी। फिर वही कहते मैं क्या ना मैं नहीं जाना, मैं क्या ना मैं नहीं जाना। भाई दूसरा दरवाज़ा खोला, सेंटर में सारे बाहर आ गए, सेंटर में आंटी बैठे हुए हैं, यहाँ से खींच रहे हैं, अगर यहाँ से नहीं आ रहे, यहाँ से खींच रहे हैं, कहते मैं जाना ही नहीं। दरवाजे बंद ठा करके दोनों। अच्छा, क्या दोनों दरवाजे बंद कर लिए उन्होंने, आगे से खोल के दोबारा फिर खोला, फिर उन्होंने सीटें आगे करी। फिर कहता भाई लो भगवान का नाम, हनुमान चालीसा फ़ोन पे लगाई, फ़ोन रखा साइड पे, स्टार्ट ही हुई थी अभी, है ना, हनुमान चालीसा स्टार्ट हो गया। फ़ोन पकड़ा उन्होंने, फ़ोन उठा के ठा शीशे पे गाड़ी के, फ़ोन तोड़ दिया। हनुमान चालीसा नहीं लगनी थी उन्होंने। फिर इनको आ गया कि भाई अब ना सिस्टम आज से निकल रहा कि अगर यहाँ से भाग गई वो तो मुश्किल हो जाएगी। उनको मेन दिक्कत क्या थी, अंकल ने सलाह दी, अंकल कहते एनू फड़ के जैसी ना लेके गए ना, अगर हमारा ध्यान इधर उधर हुआ, अगर ये भाग गई तो हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, और हमें तो अपनी आंटी से उनका देखना है ना। उन्होंने क्या करा, फिर आंटी के नेल्स वगैरह थे, अपने मारने शुरू कर दिए फेस पे, और तो पूरे लेडीज़ का नेल्स रखती हैं, पूरा स्क्रैच करने शुरू कर दिया, पूरा फेस, हाथों पे, यहाँ पे। कहते अगर तुसी मैनू जोर लगाया ना, पंजाबी में, अगर तुसी मैनू जोर लगाया ना, मैनू जबरदस्ती की, मैनू ख़त्म कर देना, मतलब आंटी को मैनू ख़त्म कर देना, मैनू नाल लेके जाना।
कहते क्यों लेके जाना है, क्यों लेके जाना है, एनू क्यों नाल लेके जाना है, तू है कौन, मैं जो भी हाँ मैं ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸੀ ਮੌਸੀ ਕੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। भाई साहब उसने नाखून इतनी ज़ोर से करे ना, अगर मैं ऐसे नॉर्मल कर मैं ऐसे करते हैं तो भी स्क्रैच पड़ जाते हैं। उसके तो आंटी के तो नाखून बहुत बड़े थे, उसने भाई ऐसे करा भाई उसने तो पूरी स्क्रैच नहीं पड़ता, 5 स्क्रैच करके पूरे ऐसे घुमाए ना, ऐसे पूरा फेस ब्लडेड हो गया। तो फिर यहाँ पे मैं लेके जाना, फिर उन्होंने ना अंकल को जब देखा ना, मेरा दोस्त कहता यार मैं तो रोने लग गया। अपने मदर को कैसे क्या कि ऐसी चीज़ है, बस नहीं चलता अपना। सही बात। कहता यार मैं इतना ज़्यादा अपने आप को वो असमर्थ फील कर रहा हूँ ना, कर रहा था ना कि यार मेरी मदर मेरे सामने मर रही है, कोई उसको कह रही है चीज़ मैं इसको लेके जाऊँगी, इसको मार के रहूँगी, वो साला मैं कुछ कर नहीं पा रहा। कहता मैंने पापा को बोला, पापा चीखा, कहता पापा लेके चुप, कहता फिर ना 2-3 जने इधर लगे, तो कहता खींच के, तो उसने पूरा जोर लगाया, हमने पूरा जोर लगाया, खींच के लेके गए बाहर, घसीट के जो वहाँ से कुछ जंजीरें पकड़ी, जंजीरों से बांधा, जंजीरों से बांध के अंदर लेके गए। अंदर कहता अंदर 6 घंटे बिठा के रखा, फिर अंदर जो करवाते हैं जाँच उड़ा वो हुआ। कहना प्रॉपर रात तक हमारे 11-12 बजे तक बैठे। अगले दिन भी वही कहता, अगले दिन वापस आए। कहता तो वहाँ पूजा पूजा प्रॉपर, कहता पूरी रात हम वही रहे। कहता अगर उसे पास हम नहीं, कहता हिले वहाँ पे। कहता अगले दिन जब तक वहाँ पे एश्योरेंस नहीं उन्होंने दे दी ना कि कुछ नहीं होता, कहता तब तक कहता हम हिले नहीं। हमने बोला हम नहीं जाएंगे जी ऐसे। वहाँ अंदर भी कुछ हुआ था, मंदिर में जाने अंदर तो कहता है यार अंदर, हाँ अंदर का मुझे बता रहा, कहता अंदर तो सिस्टम ऐसे था, कहता नानक दुखिया सब संसार, कहता मेरी मम्मी जैसे कम से कम वहाँ पे 50-60 लोग और थे, लेडीज़, कोई बंदे कोई लेडीज़, जो अपने आप को कोई मार रहा है, कोई ऐसे करके टिल्ट वैसे लगा लो, अलग अलग डिफरेंट सोल्स, कोई अपने आप को जंजीरें मार रही है सोल्स, है ना। तो जिसके घर वाले कहीं देख रहे हैं, कहता ठीक भी हो रहे हैं कहीं या कि जिनके अंदर कोई सोल बहुत ज़्यादा जिद्दी है, उनको बहुत टाइम लग रहा है निकलने को, पर सबका जिसका हो रहा है ठीक वो जा रहा है। कहता हमें भी वहाँ पे 2 दिन रुके। कहता 2 दिन, अगले दिन शाम को हम निकले जौरन से। कहता और वो निकले, कहता हम आए, इंश्योरेंस मिली है, सब कुछ करा के मम्मा को बोला। कहता उन्होंने स्पेशल बोला, एक्चुअली उसके मम्मा ना वो बहुत करके रखते थे मेकअप, लिपस्टिक, वो दोपहर को निकलना, छाँव में पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाना, बच्चे को लेने जाना स्कूल से, तो मेकअप, लिपस्टिक, संदूर वगैरह बहुत करते थे पहले। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, डार्क कपड़े नहीं पहनने, कहीं इधर उधर नहीं खड़े होना, तो ये चीज़ों पर कहते ध्यान रखना और पाठ पूजा करनी है। कहते अगर कुछ दिक्कत हो तो दोबारा फिर ले आना। कहते वैसे वही कि नहीं, जो भी अंदर प्रोसीजर हुआ वो वहीं हट गया था जो वो था। 2 दिन लगे उनको, वहीं उन्होंने करके भेजा ट्रीटमेंट जो कहते हो पूरा। तो उसके बाद ठीक रहे। उसके बाद ठीक रहे, बट आंटी डिप्रेस्ड रहे बहुत साल। डिप्रेस्ड इन द सेंस, उसको पता होता है ना, फेस उनका ख़राब हो गया था सारा वेट मार मार के, और उनको क्योंकि वे चीज़ तो उन्होंने खुद देख रखी थी अपनी सिस्टर पे, और उनको पता था कि मेरे साथ भी हो गया ऐसा सिस्टम। वो मालूम पड़ा था बाद में कि जो बच्चे के हाथ में कलाया गले पे आ गया था, वो कैसे हुआ था? वो उसकी मदर नहीं करा था, मदर नहीं करा था, बताया था उसकी उन्होंने मदर बाद नहीं में? करा था। वो तो बाबा, वो तो अंडरस्टूड होगी चीज़, वो बाबा जी ने बता दिया था उस टाइम ही कि ये जो हुआ है ना इसका, उसकी मदर ही कर रही है। और वो ट्रीटमेंट पहले 3-4 दिन करते रहे बेटे का, लड़के का, कि मेरे में कुछ है। कहता मैं भी सोचूं, मैं दिन में वो इतना स्पिरिचुअल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया इतना था, दिन में मैं कहता हूँ 2 बार तो हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ता और रोज़ मंदिर जाता था। कहता वो कहता यार मैं सोच के रहा हूँ मेरे में कैसा कुछ हो सकता है, उसके अंदर कुछ था ही नहीं। तो उसके टिल डेट आज तक आई थिंक 14-15 साल हो गए इस चीज़ को, 13 साल हो गए, आज तक उसके मदर ना लिपस्टिक लगाते हैं, ना सिंदूर लगाते हैं, ना क्रीम, ना पाउडर, ना डार्क सूट, लाइट, बिल्कुल लाइट चीज़ें। और पब्लिक अपीयरेंस बहुत कम है उनकी, बहुत कम, दिखते नहीं, घर पे ही रहते हैं ज़्यादा। और हेल्थ कैसी है उनकी? हेल्थ ठीक है, बट ये है कि सिस्टम एक झटका। और फैमिली में उनके कोई भी बात नहीं करता उस टॉपिक पे। अच्छा, कोई नहीं, बट उनके मोहल्ले में पता लग गई थी, चीज़ें उड़ ही जाती हैं चीज़ें थोड़ी बहुत ना,
फिर उन्होंने शिफ्ट, इस चक्कर में शिफ्ट भी करा, ओके। लोकेलिटी चेंज करी, एजुकेशन चेंज करी बच्चों की, तो मूव हो गए। बट ये है कि इस चीज़ ने ना उनको 6 दिन चले, 6 दिन उनके ज़िंदगी के वर्स्ट दिन थे, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था उनको था कि इनकी माँ बचेगी नहीं। भाई उन्होंने अंदर का वो बताया पंडित जी ने क्या करा, ऐसा कि हवन करा, क्या करा जो हाँ, ठीक अंदर करा? अंदर पूजा करी और झाड़ा करा, मंत्रो जाप से ना बहुत टाइम उसको लगा, उनको मंत्र जाप पंडित जी ने पूछा भी, है ना, उसकी मदर के अंदर जो जो भी था कि तू क्या कर रही है इसके अंदर। हाँ। लेडी थी उनके अंदर भी, कहती मैं जिसके अंदर जो मुझे, उसकी ना मासी बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, वो उनको बन-ठन के रहने का वो शौक था। कहती मुझे जो चीज़ पसंद थी मैं उसके अंदर थी। कहती मैं जब वो थी ना, वो लेडी जो सोल थी, जब अलाइव थी ना, जिंदा थी जब वो बदसूरत थी। उसको सारी उम्र ना उसके घर वालों ने पूछा, ना उसके हस्बैंड ने पूछा, उसकी चलो एक्सीडेंट में डेथ हुई या जैसे भी हुई उसका सिस्टम, उसको किसी ने पूछा नहीं उस टाइम। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्ट दिखने वाली, मेंटेन्ड, है ना, अपने आप को प्रॉपर जो अपने पे वर्क करके रखते हैं वो थी। तो कहती जब से मैं इसके अंदर आई हूँ मुझे बड़े कॉम्प्लीमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आने जाने वाले लड़के देखते थे, मुझे लड़के छेड़ते थे, है ना, स्टेयर करते थे लोग, मुझे कॉम्प्लीमेंट देते थे, लेडीज़ कॉम्प्लीमेंट देती थी। तो वो एंजॉय कर रही थी? वो एंजॉय करती थी इस चीज़ को। कहती इसको क्या दिक्कत थी, ये मुझे क्यों निकलवाने गई वहाँ पे। कहती मैं नहीं इसको छोड़ूंगी, इसने मेरी ख़राब कर दिया, सिस्टम खराब कर दिया। सिस्टम ख़राब करे। जो वो इन्जॉय अपनी लाइफ, कहती जो चीज़ मैं पूरी ज़िंदगी इन्जॉय नहीं कर पाई ना, वो मैं इन्जॉय कर रही थी। मैंने इसको कुछ बोला, मैंने इसको कुछ किया था? कुछ नहीं। कहती ना मैंने उसको कुछ किया था, मैं इन्जॉय कर रही थी अपना। कहती मैंने उसको हार्म नहीं किया था, मैं उसके अंदर रहती थी ज़रूर। वो रात क्या था, उसकी मासी, मैंने पूछा ना, कह रही मेरी मासी की भी ना लाइफ सारी ख़राब हो गई थी ड्यू टू दिस सोल। क्योंकि रात के 12 बजे के बाद उसने अपना चेंज कर लेना, उसके हस्बैंड वो होना शुरू हो गया था, वो भी बहुत परेशान थे। क्योंकि यार दिन में चीज़ 2-3 बार भी एक्टिव होगी, है ना, कोई रात को सो रहा है, सिर घुमाने लग जाए, बेड पे चढ़ जाए। उसकी मासी तो पता क्या करती थी भाई, अपना बेड होता, डबल बेड होता किंग साइज, एक कांच उठा देती थी वो रात को। जी। मंजूली उसके का बन जाती थी। उसके हस्बैंड ने देख रखी थी ये चीज़, तब उसको पता लगा था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ कुछ गलत है। गड़बड़ है।